गुड मॉर्निंग सर। मैंने विरॉन इंस्टीट्यूट के बारे में काफ़ी सुना है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि 10th के बाद कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। देखिए, जो बच्चा 10th क्लियर करके आता है उसके पास मेनली 3 या 4 ऑप्शंस रहती हैं, जिन्हें मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ की स्ट्रीम्स कर देते हैं। पर यह है कि जब बच्चा 11th और 12th क्लास पढ़ता है, उसमें जो वो स्टडी करता है उसी के बेस पे आगे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स रहते हैं, यानी कि जिस बेस पे उन्होंने करियर बनाना है, जिस कॉलेज में, जिस इंस्टीट्यूट में, उसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसका सिलेबस सारा 11th और 12th में रहता है। बेसिकली हम विरॉन इंस्टीट्यूट में क्या है कि जैसे मेडिकल स्ट्रीम की हम बात करें तो ऑब्वियस है कि बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है या नर्सिंग में जाना चाहता है, तो उसके लिए हम नीट एग्ज़ाम रहता है मेनली, उसके लिए प्रिपरेशन कराते हैं बच्चों को। बीएससी नर्सिंग के लिए पीपीएमईटी का एग्ज़ाम रहता है, एम्स का एग्ज़ाम रहता है, पीजीए का एग्ज़ाम रहता है, उसके लिए हम तैयारी कराते हैं। जो बच्चा नॉन मेडिकल रखता है वो बेसिकली इंजीनियरिंग साइड जाना चाहता है, तो उसके लिए हम उसको आईआईटी जेई के लिए तैयार करते हैं, जो कि एक इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम है। उसके अलावा एनडीए के लिए भी बच्चे जाते हैं। एनडीए के लिए तो किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट जा सकता है। एनडीए के लिए मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट्स कोई भी जा सकता है। बस जो नॉन मेडिकल स्टूडेंट है वो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के लिए जा सकता है, और जो मेडिकल, कॉमर्स और आर्ट्स के बच्चे हैं सिर्फ आर्मी के लिए जा सकते हैं। तो अगर हम अब बात करें कॉमर्स फील्ड की, तो बच्चा CUET का एग्ज़ाम रहता है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो कि टॉप लेवल यूनिवर्सिटीज़ इंडिया की हैं। उसमें अगर आपको एडमिशन चाहिए तो CUET का एग्ज़ाम रहता है, उसके लिए हम बच्चे को प्रिपेयर करते हैं। यानी कि विरॉन इंस्टीट्यूट में एक फ्लोर के नीचे बच्चे को अपने सारे सब्जेक्ट्स जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, BST तो पढ़ने को मिलते हैं। यानी कि हम बोर्ड्स की प्रिपरेशन तो अच्छे से कराते हैं, बट हम बच्चों को कंपटीशन के लिए भी तैयार करते हैं जो वो 12वीं के बाद फेस करें। अब आप लोग कहते हैं कि 12वीं के बाद है तो उस समय तैयारी करेंगे। 12वीं के बाद इतना समय नहीं रहता। अगर मैं एनडीए की बात करूं तो बच्चों का जो चांसेस हैं, एज लिमिट क्रॉस हो जाती है। और जब हम आईआईटी जेईई जैसे एग्ज़ाम या नीट जैसे एग्ज़ाम की बात करते हैं, तो जब तक बच्चा 10वीं के बाद 11वीं से ही तैयारी शुरू नहीं करेगा तब तक उनका टेस्ट क्लियर नहीं होगा, क्योंकि 11वीं और 12वीं दोनों का सिलेबस इक्वली आता है किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो हम विरॉन इंस्टीट्यूट में उन सब की तैयारी कराते हैं। सर, इस सब के लिए एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा? दिस इज़ अ राइट क्वेश्चन कि एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा। विरॉन इंस्टीट्यूट में एडमिशन पाने के लिए आपको हमारे साथ रजिस्टर करना होगा हमारे टैलेंट सर्च एग्ज़ाम, जिसे हम VTSE कहते हैं, विरॉन टैलेंट सर्च एग्ज़ाम, जो कि हम लॉन्च कर चुके हैं। सितंबर अक्टूबर चल रहा है। अभी से अगर आप रजिस्टर कर लेंगे, रजिस्टर कौन कौन कर सकता है? जो बच्चे अभी 9वीं कक्षा के एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो 10वीं के एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो 11वीं के एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो 12वीं के एग्ज़ाम देंगे, वो सब बच्चे VTSE के लिए हमारे साथ रजिस्टर कर सकते हैं। VTSE क्या है? एक जोन लेवल स्कॉलरशिप टेस्ट है, जिसमें हम बच्चों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का एक पेपर डालते हैं, बच्चे उसको अटेम्प्ट करते हैं, जो कि जोन लेवल का रहता है। जब फिर उसके रिज़ल्ट्स आते हैं, वो रिज़ल्ट्स पूरे जोन में कंपेयर किए जाते हैं, टॉपर्स निकाले जाते हैं। फ़ायदा क्या होता है कि बच्चे को अपनी पोजीशनिंग, अपना एक स्टेटस पता लगता है, वो कहाँ स्टैंड करता है कंपटीशन में। और दूसरा, उसको चांस मिलता है स्कॉलरशिप्स और रिवॉर्ड्स पाने का। स्कॉलरशिप्स का मतलब है कि बच्चे को फ़ीस में बहुत हैवी डिस्काउंट्स मिलते हैं, और अगर बच्चा बहुत ही अच्छे मार्क्स लेके पास हो जाता है तो उसको 100% ट्यूशन फ़ीस पे वेवर मिल जाता है। तो VTSE एक रास्ता है विरॉन के अंदर एंटर करने का। जब आप VTSE में एंटर कर जाते हैं तो उसके बाद आपको सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं, रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं, और आपको एक फ्री काउंसलिंग का एक मौका मिलता है। हमारे एक्सपर्ट काउंसलर के साथ आप अपने आने वाले करियर के लिए गाइडेंस पा सकते हैं। और उस टेस्ट के जो रिज़ल्ट्स के बेस पे हम आपको गाइड करते हैं कि आपके लिए मेडिकल सही रहेगा, नॉन मेडिकल सही रहेगा, कॉमर्स सही रहेगा, और पूरी गाइडेंस दी जाती है कि किस तरह मेडिकल स्ट्रीम रख के या नॉन मेडिकल स्ट्रीम रख के आप तैयारी करेंगे आईआईटी जेईई, नीट जैसे एग्ज़ाम्स की। और ये 2 साल की जर्नी रहती है हमारे साथ आपकी, और जो हमारा मेन मोटिव रहता है आपको आपके टारगेट तक, आपकी मन चाहे इंस्टीट्यूट तक पहुंचाना। सर, आप मुझे बताइए कि विरॉन इंस्टीट्यूट में ऐसी कौन सी खासियत है जो विरॉन इंस्टीट्यूट को बाकी इंस्टीट्यूट से अलग करती है? देखिए, विरॉन इंस्टीट्यूट में सबसे पहले तो वी हैव एक्सपर्ट फैकल्टी मेंबर्स, जो पिछले कई सालों से हमारे स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए आ रहे हैं और उनके ख्वाबों को पूरा करते हुए आ रहे हैं। नंबर 2, वी हैव रिसर्च स्टडी मटेरियल जो हम अपने स्टूडेंट्स को देते हैं। बाय स्टडी मटेरियल आई मीन कि उनको हमारी तरफ से बुक्स दी जाती हैं, जिसमें प्रॉपर असाइनमेंट्स, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहते हैं, और वो बुक्स हमारे फैकल्टी मेंबर्स बच्चों को सॉल्व करवाते हैं।
पहले क्लास लगती है, देखिए क्लास में बच्चा अटेंटिवली अगर सुनता है तो घर जाके वो सेल्फ स्टडी करता है। सेल्फ स्टडी में जो डाउट्स आते हैं वो हमारे टीचर्स बच्चों के सॉल्व करते हैं। जब डाउट सॉल्व होते हैं तो हम उनके हर हफ्ता दर हफ्ता टेस्ट कंडक्ट करते हैं और टेस्ट की असेसमेंट उनको बताई जाती है। बच्चों के जो डाउट्स रहते हैं टेस्ट में भी वो टीचर्स क्लियर, तो ये एक साइकिल बना रहता है जो हफ्ता दर हफ्ता, महीना दर महीना, साल भर चलता है और बच्चे का रिजल्ट आने में बहुत हेल्प करता है। इसके अलावा हम किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। हमारे इंस्टीट्यूट ने पिछले कई वर्षों से हर एक फील्ड में बहुत अच्छे परिणाम दिए हैं। हमारे स्टूडेंट्स ने एनडीए क्लियर किया है, हमारे स्टूडेंट्स ने नीट एग्ज़ाम क्लियर करके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला पाया है, हमारे स्टूडेंट्स ने आईटी जेई जैसे एग्ज़ाम को क्लियर करके आईआईटीज़ में दाखिला पाया है। सो बच्चे करते आए हैं और देखिए गाइडेंस हमारी, मेहनत उनकी, और इस तरह से बच्चों के रिजल्ट्स आते रहे। तो वेरॉन इंस्टीट्यूट बाकियों से अलग इसलिए है क्योंकि हम बच्चे को बेसिक लेवल से उठाकर एडवांस लेवल तक लेके जाते हैं, और वो तभी पॉसिबल हो पाता है जब टीचर्स मेहनत करते हैं और बच्चे घर जाके मेहनत करते हैं। दोनों के जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और नंबर 2, हम पेरेंट्स के इन टच रहते हैं। हम पेरेंट्स को रेगुलर रिजल्ट रिपोर्ट्स भेजते हैं, पेरेंट्स को अटेंडेंस रिपोर्ट्स भेजी जाती हैं। अगर बच्चा एब्सेंट होता है तो पेरेंट्स को पता होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये एज ही ऐसी होती है, यंग एज में बच्चे इधर उधर भटक सकते हैं। तो जब ऐसी कोऑर्डिनेशन पेरेंट्स के साथ रहती है तो बच्चे ऑन ट्रैक रहते हैं। तो इस तरह से वेरॉन इंस्टीट्यूट थोड़ा सा अलग है, बाकियों से यूनिक है। तो वन ऑफ द बेस्ट नहीं है, दी बेस्ट इन द रीजन। थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन सर, मुझे ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छी लगी। मैं आज ही घर जाके सबसे पहले VTSE में रजिस्टर करूँगी और पार्टिसिपेट करूँगी।